हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करेंगे। 13 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं, 14 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ए और बी क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर ए में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे। इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज होने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन में दिया है इन द ट्रिएंगल ABC ए ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी सो दैट फर्स्ट में दिया है cos n a अपॉन बी का पावर n इज इक्वल टू 1 बाई सी का पावर n इंटू 1 प्लस n इंटू ए अपॉन सी इंटू कॉस बी प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टर्स इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉस 2b प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सेकंड बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है। बस कॉस की जगह पे क्या है, साइन है। कॉस की जगह पे साइन है, कॉस की जगह पे साइन है। आप क्वेश्चन अपने बुक से देख लीजिएगा। आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में देखिएगा, हम लोग जो हिंट्स दिया हुआ है उसी को हम लोग यूज करके इसको प्रूफ करेंगे। तो हिंट्स में दिया हुआ है, हम लोग क्या मानेंगे, लेट सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ओके, ऐसे दिया हुआ है हिंट्स में। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्लस में है ना, इसको हम लोग इधर भेजेंगे। लोग ये जो सी है ना, ये प्लस में है, इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो माइनस में होगा। तो यहाँ पे जो ये बी कॉस ए है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम लोग इधर भेजेंगे। तो ये सी हमारा पहले से ऐसे है, तो सी इज इक्वल टू के इधर लिख देंगे। आइए, जब इधर आएगा इज इक्वल टू के इधर, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हम लोग लिखेंगे लोग, और ए कॉस इंटू बी लिख देंगे। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये बी को हम लोग इधर बाटा में भेजेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए कॉस बी, और ये जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा अपॉन बी। ओके, अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 बाई बी ऑन बोथ साइड। ओके, हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, 1 बाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए अपॉन बी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए कॉस बी, और यहाँ जो 1 यहाँ पे बी है और 1 बाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी तरह हम लोग अब साइन के रूल से देखेंगे, तो फ्रॉम साइन रूल, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग साइन रूल पढ़े हुए हैं। क्या होता है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी होता है ना। यहाँ पे कैपिटल सी होता है, नीचे स्मॉल सी होता है, नीचे स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ऊपर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होता है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रिएंगल में पढ़े हुए हैं लोग। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए हमारा क्या हो, सी से छोटा हो। तो सी से हमारा छोटा तो बी भी है। तो जब ए हमारा सी से छोटा हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये सी वाला हम लोग नहीं लेंगे लोग, हम लोग सिर्फ ए और बी वाला लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में भी मतलब हिंट्स में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इतना हो गया। अब हम लोग ये ए को इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई करेगा इससे आके, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ए हो जाएगा। ओके, और ये जो बाटा में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ए साइन बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी। ओके, अब हम लोग जैसे मल्टीप्लाई बाई 1 बाई बी ऑन बोथ साइड किए हैं, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1 बाई बी ऑन बोथ साइड। तो हम लोग 1 बाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन बी हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई बी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल जैसे यहाँ पे बी था और 1 बाई बी से मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर किए हैं लोग। ये भी क्या हो जाएगा, ए साइन बी अपॉन बी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग मल्टीप्लाई बाई आई इन द बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए अपॉन बी हो जाएगा इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ए आई साइन बी अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे लोग फ्रॉम 1 प्लस 2, ठीक है ना।
तो ये जो इज इक्वल टू के इधर है और यहाँ पे इज इक्वल टू के इधर है, इन दोनों को हम लोग साथ में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे लोग कॉस ए अपॉन बी, कॉस ए अपॉन बी इज इक्वल टू के इधर ये है तो प्लस आई साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है सी माइनस ए कॉस बी अपॉन बी स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है और फिर प्लस हम लोग करेंगे और यहाँ पे क्या है ए आई साइन बी अपॉन बी स्क्वायर। ओके, हम लोग ऐड कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी, दोनों का एलसीएम सेम है तो कॉस ए प्लस आई साइन बी, यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर है तो नीचे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा और ये जैसे के तैसे वैसे लिखा जाएगा ए कॉस बी प्लस ए आई साइन बी, ए आई साइन बी हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ई के पावर आई बी, यहाँ पे बी है थीटा की जगह पे, सॉरी ए होगा यहाँ पे ए, तो यहाँ पे क्या होगा ए होगा। ओके, ए होगा, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए होगा। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में बी है तो अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे बी इज इक्वल टू, इतना तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी माइनस ए कॉमन करेंगे, देखिए सी यहाँ पे है और इसमें से माइनस कॉमन करेंगे और एक कॉमन करेंगे, ये हमारा कॉस प्लस होना चाहिए, ये माइनस हो या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट में हम लोग पढ़े हैं यानी डी मार्विस थ्योरम में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये हम लोग कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस बी प्लस आई साइन बी हो जाएगा अपॉन यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे लोग ई के पावर आई ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस ए। ओके, और इतना को क्या लिख सकते हैं ई के पावर, यहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस क्यों होगा क्योंकि हम लोग ऊपर से माइनस कॉमन किए हैं, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो ये प्लस हो गया है और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस आई बी अपॉन क्या होगा बी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक तो समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सबको मिटाकर यहाँ तक आप याद रखिएगा, इसके आगे हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब एक चीज़ और देखिएगा, हम लोग ये जो ट्रिएंगल पढ़ रहे हैं तो साइन रूल कॉस रूल दोनों पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कॉस भी पढ़ रहे हैं साइन भी पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा साइन रूल कोसाइन रूल, देखिएगा साइन रूल तो हम लोग वहाँ देखे हैं लोग कोसाइन रूल, ठीक है। तो कोसाइन रूल में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस टू बी सी और क्या होता है कॉस ए होता है, यहाँ पे ए है तो कॉस ए होता है। ओके, और अगर ऐसे ही बी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, ऐसे होता है। इसी तरह सी स्क्वायर होता है तो होता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस क्या होता है कैपिटल सी। ओके, ये कोसाइन रूल है। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रॉम कोसाइन रूल यहाँ पे ई के पावर क्या है ए आई ए, तो ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे अपॉन में बी लिख देंगे इज इक्वल टू यहाँ पे सी माइनस ए ई के पावर माइनस आई बी, ऐसे हम लोग लिख देंगे, अपॉन यहाँ पे करेंगे और ये बी स्क्वायर, ये कोसाइन रूल से हम लोग चल रहे हैं फ्रॉम कोसाइन रूल, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस बी, इतना इज इक्वल टू इतना हम लोग लिख सकते हैं।
क्योंकि हम लोग ट्रिएंगल पढ़ रहे हैं, वो भी ट्रिगोनोमेट्री में, तो हम लोग साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों को यूज़ करेंगे, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में आ रहे हैं आंसर। तो कोसाइन रूल हम लोग साइन रूल को यूज कर चुके हैं, अब हम लोग कोसाइन रूल को यूज़ करेंगे। तो कोसाइन रूल में b² = इतना होता है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जब बुक खोलिएगा तो उसके फर्स्ट प्रिंट पे बहुत सारे फार्मूला है, उसमें आप जाकर देखिएगा, ट्रायंगल में आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो खैर ये इतना = ये जो b² की जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं, ये कोसाइन रूल को यूज़ किए हैं। ओके, तो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे e⁻IA/b, ऐसे ही हम लोग इसको लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे ये जो है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे c−a e⁻−ib। ओके, अपॉन यहाँ पे c² लिखेंगे प्लस a², ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं e⁻IB इंटू e⁻−IB, और यहाँ -2ac, और ये cos b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e⁻IB प्लस e⁻−IB अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं फार्मूला। हम लोग कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे हैं, तो cos θ = होता है cos θ = e⁻I⁻θ प्लस e⁻−I⁻θ अपॉन 2। तो ये cos b है, जब थीटा की जगह पे b है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं b, थीटा की जगह पे b हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे e⁻IB अपॉन b। ओके, यहाँ पे देखिएगा c−a e⁻−IB अपॉन, अब एक चीज़ देखिएगा c² माइनस, यहाँ पे देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी आप समझ लीजिए 2ab। इसको हम लोग ऐसे लिखे हैं लोग, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है, जब इन दोनों सेम है e है ना, तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं लोग, e है। अब दोनों जब सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा, इसके पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ib है ना यहाँ पे, और ये -ib इसमें जाकर ऐड हो जाएगा, तो -ib, ये ib कट जाएगा, e के पावर क्या हो जाएगा 0, यानी = 1। ये यहाँ पे a के पास 1 से मल्टीप्लाई है, तो 1 के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। देखिए समझ में आया कुछ, तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये a² प्लस b² माइनस 2ab, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं c माइनस मतलब a² माइनस b हमारा इतना है, तो इतना हम लोग लिखेंगे लोग, क्या है e⁻IB है ना, इतना लिखेंगे, और इंटू क्या लिखेंगे a−b e⁻−IB, क्योंकि देखिए यहाँ पे IB अगर ये प्लस में है तो माइनस में भी है, तो यहाँ पे एक प्लस के साथ हो जाएगा और एक माइनस के साथ हो जाएगा पावर में, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, a² माइनस b² और a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है ना, ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है। तो ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे ये कट कर सकते हैं, ये दोनों सेम होने की वजह से, तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻IB अपॉन b। ओके, यहाँ पे 1/c−a e के पावर क्या हो जाएगा IB हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, आवाज़ आ रही है ज़्यादा। तो यहाँ तक तो हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोग टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे लोग, दोनों साइड n पावर को ऐड करेंगे, यानी दोनों पे n पावर हम लोग चाहेंगे लोग, ठीक है ना, लेंगे लोग। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग e⁻IB अपॉन b के पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, = यहाँ पे ऐसे होगा 1/c−a e⁻IB का होल पावर क्या हो जाएगा n, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं लोग, दोनों साइड n का पावर हम लोग लिए हैं लोग। तो बस हम लोग यहाँ तक रन देते हैं, इसके बाद हम लोग मिटा के आगे सोल्व करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग e⁻IA अपॉन b के पावर
एन, तो हम लोग ऐसे पावर लिख देंगे लोग इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ पे 1 लिखेंगे लोग, ओके। और यहाँ पे देखिए ये जो सी को हम लोग कॉमन करेंगे इसमें से, ये जो नीचे है ना, ये नीचे सी को हम लोग इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन सी हो जाएगा, और ई के पावर क्या होगा आई बी हो जाएगा। और इसको हम लोग मिडिल कोष्ठक घेर के ऐसे इसके पावर में हम लोग क्या करेंगे एन ऐड कर देंगे, ठीक है ना, पावर में एन है। इसमें से हम लोग क्या किए हैं सी को कॉमन किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा माइनस ए अपॉन क्या आ जाएगा सी, जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। खैर यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग एक काम करेंगे लोग, यहाँ पे ये 1 बाई सी के पावर एन हम लोग कर देंगे लोग, कर देंगे ना। और ये इतना हो जाएगा, यानी ये इंटू में 1 बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन सी इंटू ई के पावर आई बी के पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे तो इसको लिख सकते हैं या बाद में भी लिखेंगे, पहले लिख देते हैं ई के पावर यहाँ पे आई ए है जो, इसके पावर हम एन कर देंगे अलग, और ये बी के पावर एन हम अलग कर देंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग क्या करेंगे 1 बाई सी के पावर एन ऐसे कर देंगे। और ये जो नीचे है इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे लोग अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन सी ई के पावर आई बी के पावर क्या हो जाएगा माइनस एन, माइनस एन हो जाएगा कि नहीं। ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो पावर एन है तो ये माइनस एन हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको क्या करती हूँ मिटा देती हूँ। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लोग, किसका यूज़ करेंगे याद कीजिए इसको, इसके पावर में एन है, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे शुरू में था कॉस ए प्लस आई साइन ए का होल पावर क्या होगा एन हो जाएगा अपॉन बी के पावर क्या होगा एन होगा इज इक्वल टू 1 बाई सी के पावर क्या होगा एन होगा। और यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग, या फिर हम लोग एक लाइन और बढ़ा देते हैं, या फिर क्या करेंगे यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे तीर दे देती हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं यूज द बाइनोमियल थ्योरम, यूज द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यूज द बाइनोमियल थ्योरम, ओके। अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, पावर में क्या है माइनस एन है, ठीक है ना, पावर में क्या है माइनस एन है। तो पावर में जब माइनस एन है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस एन सी जीरो ऐसे करके, यहाँ पे ये ए और एक्स की जगह पे, तो ए के पावर 1 के पावर क्या होगा एन होगा माइनस एन होगा। और यहाँ पे क्या होगा ये इंटू में ये जो भी इसके पावर में जीरो होगा, तो इसके पावर में जीरो होगा, किसी भी चीज़ के पावर में जीरो होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे माइनस एन सी 1 होगा यहाँ पे। और इसी तरह 1 के पावर क्या होगा यहाँ पे 1 के पावर माइनस एन, इसमें से क्या होगा एक घटता है तो -1 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये जो है यहाँ पे ये जो ये रहेगा ना, इसे इसके पावर रहेगा, ये इसके पावर रहता है बाइनोमियल थ्योरम, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है आपको तो डिमार्वर्स थ्योरम में जाकर देख लीजिएगा, उसका लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, उसमें मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बाइनोमियल थ्योरम को समझाई हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम में होता है तो ये जो रहता है ये इसके पावर में होता है, और यहाँ पे जो भी रहता है जाके उसमें घटता है। तो देखिए यहाँ पे जीरो घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग नहीं लिखे हैं लोग। अब यहाँ पे 1 है तो जाके ये 1 घटेगा, और ये इतना का पावर क्या होगा, इतना का पावर ए अपॉन सी ई आई ई के पावर आई बी, ई के पावर आई बी हो जाएगा। इसके पावर में 1 होगा, जो यहाँ पे होता है वो इसके पावर में होता है, और यहाँ पे जो होता है वो इसके पावर में यानी इसके पावर में होता है। ए की जगह पे जो है ना, ए की जगह पे 1 है और एक्स की जगह पे इतना है, ठीक है ना। तो एक्स पे इसका पावर चढ़ता है और ए पे इसका पावर चढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस एन सी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 के पावर क्या हो जाएगा माइनस एन माइनस 2 होगा, और यहाँ पे इंटू में और इसके पावर क्या हो जाएगा ए अपॉन सी ई आई बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 ऐसे करके हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना।
आगे हम लोग को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ तक काम हो जाए वहीं तक छोड़ देना है। तो इतना हो गया। अब हम लोग ये पावर डी मार्बस थ्योरम के थ्रू अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और ये अंदर आएगा तो कॉस एन ए हो जाएगा प्लस आई साइन एन ए हो जाएगा अपॉन बी के पावर एन हो जाएगा 1 बाई सी के पावर एन। ऐसे हम लोग लिखेंगे लोग, और इसको हम लोग लिखेंगे लोग ये एन सी जीरो, कुछ भी हो, माइनस में हो या प्लस में हो यहाँ पे, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 के पावर माइनस एन हो, 1 के पावर 100 हो, तो क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, जो हम आपको बाइनोमियल थ्योरम में ऑलरेडी समझा चुके हैं। और इसके पावर 1 के पावर कुछ भी हो तो वो 1 होता है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे एम माइनस एन सी 1, ठीक है ना, क्या है, माइनस एन सी 1 है। तो यहाँ पे जो माइनस है हम लोग माइनस नहीं लेकर चले हैं, तो माइनस लेकर हम लोग चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे माइनस हम लोग नहीं लिखे हैं, माइनस लिख दीजिएगा आप लोग, यहाँ भी माइनस पावर -2 होगा माइनस, ठीक है ना। तो माइनस है यहाँ पे, तो हम लोग माइनस लेके यहाँ पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है ना। तो ये n होगा यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या होता है, NC1 जो है इसका वैल्यू क्या होगा, n होगा। तो पहले से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए हम लोग पढ़े हुए लोग, NC1 इसका वैल्यू क्या होता है, यहाँ n फैक्टर होता है अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा 1 फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टर होगा, ठीक है ना। ये n में से 1 घट के ऐसे लिखाता है। अब जाके कॉन्सेप्ट देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हम लोग निकाल देंगे, n-1 लिख देंगे, और यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे n-1, तो ये n-1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n/1 इज इक्वल टू n होगा कि नहीं। अब यही माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसमें से भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बाहर माइनस होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, -n, ठीक है। तो यहाँ पे इतना के बदले हम लोग क्या लिखेंगे लोग, -n लिखेंगे, ठीक है ना। इतना तो हो गया, लेकिन यहाँ पे भी तो माइनस है। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या आ जाएगा, प्लस, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिखेंगे। समझ में आया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, इंटू में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, इंटू में इतना लिख देंगे, a/c e के पावर i b, ठीक है ना। ऐसे इतना हो गया, प्लस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे -n है, तो देखिए -n, और घट क्या रहा है, 2 घट रहा है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं लोग यहाँ पे, तो -n फैक्टर होगा अपॉन यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -n में 2 घटेगा, -n में 2 घटेगा, ये -n में -2 घटेगा। तो देखिए -2 घटेगा, तो हम लोग इसमें से माइनस को कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे -n निकलेगा, और भी कुछ निकलेगा, -n निकलेगा, -n-1 निकलेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए इज इक्वल टू हम लोग इसको लिखेंगे -n-1 और यहाँ पे -n-2, ये फैक्टर हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे -n-2 फैक्टर, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे -n, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, -n है, और इसमें से भी क्या कीजिए, गुना, यहाँ से -n को कॉमन कर लीजिए, तो n+1 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 2 फैक्टर रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n इंटू n+1 अपॉन 2 फैक्टर हो गया। इतना इज इक्वल टू 2 फैक्टर आ गया, तो इतना इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे लोग, यहाँ पे n इंटू n+1 अपॉन 2 फैक्टर, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। और ये माइनस है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो a इंटू a² होगा अपॉन c² होगा, इंटू e के पावर 2i/b हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2i/b प्लस डॉट 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 2 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना जब हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लाइन बढ़ाएंगे, तो लिखेंगे cos na प्लस i साइन na अपॉन b के पावर n लिख देंगे, इज इक्वल टू 1/c के पावर n। कोष्ट के अंदर इसको 1 हम लोग लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है, n है,
इंटू ए अपॉन सी ई के पावर आई बी है, तो ये ई के पावर आई बी को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, कॉस बी प्लस आई साइन बी। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस एन इंटू एन प्लस वन हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टर इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे लोग, कॉस 2b प्लस आई साइन 2b प्लस डॉट 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 2 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, ठीक है ना। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो मेरा रियल पार्ट जो है उसके साथ हम उसको लिख देंगे। तो इसमें रियल पार्ट मेरा कॉस है, तो कॉस एन ए अपॉन बी के पावर एन हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू यहाँ पे इसमें से 1/c, तो दोनों में मल्टीप्लाई है तो 1/c मतलब 1/c के पावर n, और ये है 1, यहाँ पे आई नहीं है, तो ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट 1 लिखेंगे रियल पार्ट में, क्योंकि हम लोग अभी रियल पार्ट को लिख रहे हैं। प्लस यहाँ पे रियल पार्ट कौन होगा, ये कॉस वाला होगा। यहाँ पे तो आई है, तो आई तो इमेजनरी में लगता है कि नहीं, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये इमेजनरी हो जाएगा। लेकिन कॉस में तो आई नहीं है, तो ये तो मेरा रियल पार्ट होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लस क्या होगा, एन इंटू ए अपॉन सी इंटू क्या होगा, कॉस बी हो जाएगा। अब ये आई साइन तो इमेजनरी पार्ट है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे, और ये यहाँ पे देखिए ये हमारा इमेजनरी पार्ट है, और ये हमारा रियल पार्ट है, और ये इमेजनरी पार्ट। तो इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ जाएगा। और इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा क्या होगा, रियल पार्ट होगा। तो इसको लिखेंगे एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टर्स इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू कॉस 2b। क्या लिखेंगे, cos 2b प्लस डॉट 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 2 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक हो गया। अब हम लोग इमेजनरी पार्ट लिखेंगे, तो साइन, इसमें इमेजनरी पार्ट अब ये बचा है, तो साइन एन ए अपॉन बी के पावर क्या होगा, एन। आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1/c के पावर क्या होगा, n होगा। और इमेजनरी पार्ट कौन है, तो यहाँ पे तो आई नहीं है, तो यह मेरा इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आई है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ, तो ये हमारा इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। तो n इंटू ए अपॉन सी इंटू साइन क्या होगा, b हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ये जितना भी है ये साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि साइन के साथ क्या है, आई लगा है, तो ये इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। तो n प्लस 1 इंटू अपॉन 2 फैक्टर्स इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू कॉस 2b प्लस डॉट 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 2 इनफाइनाइट। तो देखिए इसी को प्रूफ करना था यहाँ पे 1 में ये और सेकंड में ये। तो आप देख रहे हैं ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का सोल्यूशन बताऊंगी। सो बाय फ्रेंड्स।